अगर आपको ये लगता है कि नदियाँ रिवर्स केवल धरती पर जमीन की सतह पर ही बहती हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब तक समुद्र के नीचे बहने वाली कई नदियाँ रिवर अंडर द सी का पता लगाया है। पहले उन्हें भूतिया घटनाएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज माना जाता था, लेकिन अब विज्ञान भी कहता है कि समुद्र की तलहट पर नदियाँ बहती हैं। ये बात बेशक हैरान करने वाली हो, लेकिन समुद्र की तलहटी में ठीक उसी तरह नदियाँ बहती हैं जिस तरह जमीन पर। बस इनके बारे में पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर ऐसी बड़ी नदियों की खोज की है। कई जगह ये बहुत लंबी होती हैं और लगातार अलग अलग गति से बहती रहती हैं। सबसे पहले मैक्सिको में समुद्र के नीचे ऐसी ही एक नदी तलाशी गई, जिसका नाम रखा गया सिनोते एंजेलिना। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी कोई नदी होती है। यह समुद्र में कहीं कहीं 115 फीट नीचे बहती है। उसका पानी ताज़ा लेकिन खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की छठी बड़ी नदी मिली, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इसकी रफ्तार 4 मील प्रति घंटा है। ये एक बार अपने इस बहाव की रफ्तार में 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 0.6 मील हो जाती है। केवल यही नहीं, दुनिया भर में ऐसी कई धाराएं हैं जो समुद्र के नीचे तलहटी पर नदी के रूप में बहती रहती हैं। हालांकि समुद्र के नीचे कहीं कहीं झीलों और प्रपात मिलने की बात कही गई है। आखिर समुद्र में नदी पैदा होने की क्या वजह होती है? किस तरह ये अपना अस्तित्व समुद्र के पानी से अलग बरकरार रख पाती हैं? इसकी धारा का पता कैसे चलता है? ये कई सवाल हैं जो अक्सर लोगों के जहन में उठते रहते हैं। समुद्र में नदियों की बनने की 3 मुख्य वजह हैं। समुद्र के पानी की डेंसिटी यानी घनत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, क्योंकि समुद्र में अलग अलग जगहों पर पानी में नमक की मात्रा अलग अलग होती है। एक जैसी डेंसिटी की मात्रा जब एक साथ मिल जाती है तो समुद्र के भीतर की ये नई धारा बना लेती है। कई बार समुद्र में कई छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा बना लेती हैं और बहने लगती हैं। इसलिए वो समुद्र के साथ होते हुए अलग नजर आती हैं या उनकी हलचल अलग महसूस की जाने लगती है। दूसरी वजह यह है कि समुद्र के अलग अलग हिस्सों में सूरज की किरणें समान तरीके से नहीं पड़ती, इसलिए कहीं पानी बहुत ज्यादा गर्म तो कहीं ठंडा रहता है। इससे भी समुद्र के भीतर धाराएं पैदा हो जाती हैं। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का असर भी इन धाराओं पर पड़ता है। तीसरी वजह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। इससे भी धाराएं बनती हैं और बहती हैं। पृथ्वी के घूमने के चलते आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराएं घड़ी के चलने की दिशा में बहती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में। समुद्र के नीचे जिस नदी या धारा को सबसे ज्यादा माना जाता है वो गल्फ की धारा है। ये इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सारी नदियों को साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही बैठेगा। इस धारा के पानी का रंग नीला है, लिहाजा ये समुद्र के नीचे साफ तौर पर बहती हुई नजर आती है। अंतरिक्ष में घूमते हुए सैटेलाइट इसे साफ साफ पकड़ लेते हैं। ये नदी पूर्वी अमेरिका के किनारे से होते हुए उत्तरी यूरोप की ओर उत्तरी दिशा में बहती है। इसका पानी गर्म है। इसकी वजह से ही लंदन और पेरिस में ठंड कुछ कम हो जाती है। इसी के चलते नॉर्वे के बंदरगाहों पर बर्फ नहीं जमती। इसके अलावा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुद्र के नीचे अलग अलग नदियां बहती हैं। मसलन ब्राजील की धारा, जापान की धारा, उत्तरी भूमध्य धारा, उत्तरी प्रशांत सागरीय धारा दुनिया की प्रमुख समुद्र के नीचे बहने वाली धाराएं या नदियां हैं। लैब्राडोर की ठंडी धारा आर्कटिक सागर से अटलांटिक की ओर बहती है। यह अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड भी बहा कर ले जाती है।